ओके, चूँकि हम लोग लाइव नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, जो भी कह लो उस अम, गंदे महानुभाव को, इंटरनेट को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, मैंने जो एक एक्सटेंसन बनाया मैंने, एंड वो एक्सटेंसन कोई भी फॉर्म हो उसे ऑटोमेटिक फिल कर देता है। तुम अपना डिटेल्स उसे दे सकते हो ताकि तुम बार बार अपने फॉर्म को भरने के लिए तुम्हें बार बार डिटेल्स लिखनी ना पड़े, तुम टाइप ना करो। और ठीक है, और बहुत से साइबर कैफ़े वाले, मतलब ऐसे तुम्हारा, अगर मान लो जितने भी साइबर कैफ़े हैं सबके हाथ में ये आ जाए, तो तुम जब फॉर्म भराने जाओगे स्टूडेंट के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए, कोई जातीय आवासीय जो भी होता है, जिस भी टाइप के फॉर्म्स होते हैं, अगर उनके हाथ ये लग जाए तो ठीक है, वो तुम्हारा काम जल्दी करके दे पाएंगे। ठीक है, ओके। तो आज उसी एक्सटेंशन के बारे में समझने वाले हैं, और एट लास्ट हम लोग ये भी बताएंगे, मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे ये बना बिल्कुल एआई से। मैंने बस टुकुर टुकुर देखा मैंने, और क्या। ओके, लेट्स बिगिन दिस। ठीक है, और कल के लाइव में क्या हुआ था, मैंने 1 घंटा का लाइव बनाया और वो 10 मिनट का बन गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट। चलो आज शुरू करते हैं। ओके, एक्सटेंशन आ चुका है हम लोग का, एक्सटेंशन 11 ना। ओके, तो पहले एक्सटेंशन देख लो, मतलब इसे बड़ा कर देंगे हम। लो भाई, ये है एक्सटेंशन, फॉर्म भर दो .ai। अब जो काम करता है वही ना इसका नाम भी रहना चाहिए, तो मैंने लिख दिया फॉर्म भर दो .ai, मेड विद लव बाय संभव। चलो काम बताते हैं ये काम क्या करता है और कैसे काम करता है। यहाँ पे तुम अपने डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हो, जिस डॉक्यूमेंट से तुम्हें डिटेल्स निकालनी है। पहली चीज़, तुम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डाल सकते हो, कह सकते हो कि मेरा मोबाइल नंबर ये है, कुछ भी। या फिर तुम ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे अभी परमिशन नहीं दिया हुआ है तो परमिशन हम लोग देंगे जाके, मैनेज एक्सटेंशन में जाएंगे हम लोग, डिटेल्स में जाएंगे, एंड साइट सेटिंग में जाएंगे, एंड हम लोग इसे माइक्रोफोन का एक्सेस दे देंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग करें तो अब हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हो मेरा एक्सटेंशन, लोग करें तो अब हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हो मेरा एक्सटेंशन। ओके, लोग करें तो अब ये रिकॉर्डिंग या फिर जो डॉक्यूमेंट्स तुम सेलेक्ट करो वो तुम भेज सकते हो एआई को, एंड उस बेसिस पे एआई डिटेल्स निकालेगा। चलो इसे थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। मैंने एक गूगल का फॉर्म बनाया है ताकि हम लोग टेस्ट कर पाएँ इसे, क्योंकि एक वेबसाइट था वो खुल नहीं रहा, नहीं तो मैं रियल वेबसाइट पे ही इसे ट्राई करता। रियल RTPS देख रहे हो, बिहार का वेबसाइट है, खुल नहीं रहा, तो आई वाज लाइक चलो गूगल फॉर्म बनाते हैं। और गूगल फॉर्म कैसे बनाया पता है, एआई को बोले वो फॉर्म लिखा है, एंड फिर ये कोई ऐप था, ऐप स्क्रिप्ट, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, बट इसने तुरंत गूगल फॉर्म बना दिया। ऐसे मैं मैनुअली हर क्वेश्चन टाइप करता, एंड ये भाई चलो ये भी पता चल गया, कोई बात नहीं। चलो, तो ये वेबसाइट नहीं खुल रहा है तो चलो इसको हम लोग यूज़ करेंगे, ये भी एक टाइप सा फॉर्म ही हुआ। तो अगर हम लोग इसको कहें, मेरा पूरा नाम है शंभव कुमार, मेरा ईमेल एड्रेस है ksambhav680@elonmusk.com, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 127213729898, लिखो 98। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 14 जनवरी 2024। यस, डेट ऑफ बर्थ मेरा यही है। लिंग, मैं पुरुष हूँ भाई, और शहर का नाम मेरा है दुबई, और पिन कोड है दुबई का पिन कोड 851132। कुछ भी देना है ना। हाँ, क्या आप अनुभवी हैं? हाँ हाँ, अनुभवी हैं, बहुत अनुभवी हैं। पसंदीदा कार का समय, हाँ इसमें ऑप्शन है क्या, सुबह 9 से 12। आपकी शिक्षा ग्रेजुएशन। रुचि के विषय मेरा है कोडिंग एंड सेल्स। कार्य अनुभव वर्षों में 40 साल मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। वर्तमान CTC क्या होता है वे? वर्तमान CTC कौन बनेगा करोड़पति।
वर्तमान सीटीसी है मेरा 1 करोड़, एक्सपेक्टेड सैलरी 2 करोड़। क्या आपके पास लैपटॉप है? हाँ हाँ उसी, हाँ हाँ है। क्या आप हमें कैसे जानते हैं? यूट्यूब से। क्या आप रिलोकेट करने के लिए तैयार हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, रिलोकेट नहीं करेंगे हम। आपका लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल आईडी संभव@241। भाषाएं हिंदी अंग्रेजी दोनों मैं जानता हूँ। अतिरिक्त जानकारी, आई एम अ यूट्यूबर। मतलब इतना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो यह बकचोदी किया तो इतना तो टाइम लगेगा ही ना। अब एक्सट्रैक्ट डिटेल कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ओके, अब हम लोग करेंगे ऑटो स्मार्ट फिल ही करते हैं। ऑटो फिल करके देखते क्या होता है। नहीं, फिल ही नहीं हुआ। ऑटो फिल में समझ ही नहीं पाया भाई, मेरा फेल हो गया क्या जी? ये तो गूगल फॉर्म्स को भर ही नहीं पा रहा है। अच्छा, भरा इसने कुछ तो भरा है। अच्छा, ऑप्शन वाला क्वेश्चन ही नहीं भर पाया है भाई। भर दे भर दे भर दे। देखा, मैंने कहा ना इसमें अभी है काम करना बाकी, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए था भाई। लेकिन इसने कर दिया, कांड हो गया मेरे साथ। देखो, टेस्टिंग में गड़बड़ हो जाता है। कोई बात नहीं, पहले पता चल गया अच्छा। नहीं पता चलता बेचने गए तब तो गूगल फॉर्म भी भरना चाहिए। ऐसा कुछ इसमें सिस्टम डालना पड़ेगा। आरटीपीएस का वेबसाइट खुल जा भाई। बेइज्जती नहीं भाई, बेइज्जती ऐसे थोड़ी हो जाएगा। रुको, क्या करना है? कौन सा? पैन कार्ड बनाते हैं, ठीक है। यस, पैन कार्ड बनाते हैं। पैन कार्ड दिखाते हैं ना, पैन कार्ड अप्लाई, ठीक है। ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन। राम 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 राम, जय श्री राम जय राम राम राम। दुनिया में इतना गम है, दिल में जो मेरे कम है। ओके, तो अब ये हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे ऑटोफिल। हाँ देखा, इधर काम किया ना, इधर काम करता है सारा, उधर काम नहीं करता। नया पेन बनाना है मान लो मुझे, तो ये सब पहले भरना पड़ता था। तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके खुद के लिए। नहीं समझ आ रहा है तो ये हो गया फॉर्म फिलिंग का, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम किसी वेबसाइट पे जाके उसके जो फील्ड्स होंगे उसमें तुम फॉर्म फिल कर सकते हो, पहली चीज़। और वो गूगल फॉर्म्स क्यों नहीं फिल कर पाया मुझे पता है ना, क्योंकि उसका HTML स्ट्रक्चर कुछ अलग होगा जो कि मेरा AI पढ़ नहीं पा रहा होगा, ठीक है। एंड इस टाइप के वेबसाइट का कुछ अलग स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई। अब हम लोग समझते हैं कि ये सब क्या है। सेव प्रोफाइल, क्लियर प्रोफाइल। देखो, सेव प्रोफाइल करोगे तो ये जो डिटेल्स मैंने अभी अभी दिया है ना, इसे ये सेव करके रख लेगा। अब मान लो तुम्हारा लैपटॉप है तो तुम चाहोगे ना मेरा डिटेल्स हमेशा सेव रहे। मैं कुछ भी फॉर्म भरने जाऊँ, एक दिन बैठ के इसको सारा डिटेल दे दिया एंड वो तुम्हारे लोकल ब्राउज़र में सेव रखेगा। मुझे नहीं मिलता। पहला चीज़, ये जो भी डिटेल डालते हो ऐसा नहीं होता कि एक्सटेंशन का मैं मालिक हूँ तो अब मेरे पर सारा डिटेल आ जाएगा। वैसे वैसा किया जा सकता है, बट दैट विल बी अ इलीगल थिंग। तो अगर हम लिखें यहाँ संभव, ठीक है, लाइक हट जा तू। ओके, ये हो गया। अब अगर हम लोग करें प्रोफाइल में जाएं तो यहाँ देखो संभव लिखा हुआ है ना, तो मेरी प्रोफाइल क्या हो गई है? सेव हो गई है। अब अगर मैं यहाँ से, एक सेकेंड, अब अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। एंड जैसे ही मैं प्रोफाइल में जाके इसे लोड करूँगा तो यहाँ पे मेरे सारे डिटेल्स बैक आ जाएंगे, ठीक है। मैंने जो जो डिटेल्स वहाँ पे दिया था वो सब बैक आ जाएंगे। तो दैट इज़, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वेबसाइट काम नहीं करता। मतलब ऐसे झूठी समस्या नहीं है ये कि बहुत बार तुम डिटेल भर लेते हो और वेबसाइट का टाइम आउट हो जाता है, उसका जो ओपनिंग विंडो होता है टाइम आउट हो जाता है, तुम्हें डिटेल फिर से भरना है तो नहीं।
ये तुम्हें लोड करना है, उस समय सेव कर लेना है, लोड कर लेना है, ठीक है। दैट्स सॉर्ट आउट, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो हो गई, तुम प्रोफाइल सेव कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड AI चैट, ये चैट इस टाइप का है, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। जैसे ये सब डिटेल है, ये सब डिटेल अभी हम लोग कॉपी करते हैं। ये सब कॉपी नहीं हो रहा, ये सब कॉपी ही नहीं हो रहा बे। कोई बात नहीं, उसे फिर से बता देंगे, और क्या। जैसे AI चैट में तुम जाके बोल सकते हो इसको, ठीक है। इसमें हम लोग एक और ऑप्शन डाल सकते हैं बोलने के लिए, ताकि यहाँ पे बोल सकता है। जैसे हाय, आई एम बॉस, आई एम बूस, हेलो वेलकम बॉस, मैं फॉर्म भर दो .ai हूँ, आपका पर्सनल असिस्टेंट, बताइए आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। गर्लफ्रेंड वापस ला दे भाई। भाई ब्रेकअप का दर्द समझ सकता हूँ, पर मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ जो सीधा वापस ला दूँ। पर हाँ, अगर तुम चाहते हो तुम इस पे बात कर सकते हो, कुछ टिप्स ट्राई कर सकते हो। कूल डाउन, थोड़ा टाइम और स्पेस दो उसे। भाई स्पेस, वो इस शहर के स्पेस में रहती है, मैं उस शहर के स्पेस में। सेल्फ रिफ्लेक्शन, सोचो कि गलती कहाँ हुई। प्यार, प्यार करके गलती हुई। ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, जब तुमसे लगे कि दोनों को गुस्सा ठंडा हो गया। अबे गुस्सा नहीं बे, मेरा जिस्म ठंडा हो गया। आई मिस अस एंड आई एम सॉरी फॉर ए, कैन वी टॉक, टाइप कर। सच बोलूं तो अगर वो वापस आना चाहती है तो आ जाएगी, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना। तू बता क्या हुआ था एग्जैक्टली, शेयर करेगा तो शायद बेटर एडवाइस दे पाऊंगा। AI जो है ना, इसी ने ब्रेकअप करवाया था। मैं बोलता था कि देख भाई ऐसे ऐसे कर रही है, क्या मुझे छोड़ना चाहती, कहता था हाँ भाई ये तो रेड फ्लैग है। चलो, हेलो यू कैन ड्रॉप इमेजेस और ऑडियो हियर और जस्ट टेल मी व्हाट टू फिल इन द फॉर्म, ठीक है। तो ये एक टाइप से तुम्हें मतलब फिल करके दे देगा। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरा नाम शंभू कुमार है, मेरा DOB 14/10/2024 है, एंड मोबाइल नंबर 14,000 है, ठीक है। अगर ये लिख के इसे हम भेज दें, एंड अभी डिटेल यहाँ पे भरा हुआ है तो इसको रिलोड कर लेते हैं। एंड इसको कहते हैं फिल दिस फॉर्म बेस्ड ऑन माई डिटेल्स। कुड नॉट लोड फाइल, फेल्ड डिक्शनरी GS। अबे अरे यार, मैंने इसका पेन ड्राइव ही खींच लिया। सॉरी ब्रो, सॉरी। Ctrl+V। अबे यार फिर से लिखना पड़ेगा इसको। कॉपी वाला भी ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, हम गधा हैं एकदम। नहीं कॉपी वाला ऑप्शन दिए हैं, नहीं बोलने वाला ऑप्शन दिए हैं। आई विल सुधार ऑन दिस। ओके ओके। नमस्ते शंभू कुमार, आई हैव सक्सेसफुली एक्सेप्टेड योर नाम शंभू। ठीक है भाई, मोबाइल नंबर 10 अंक का होना चाहिए, समझ गए। चलो, तो ये हो गया। मतलब बेसिकली यहाँ पे तुम डिटेल देते थे हो, बट यहाँ पे लगता है कि हाँ कोई चैट कर रहा है जो मेरे बदले फॉर्म फिलअप कर रहा है ना। एंड ये क्या है, ये है मैजिक स्टूडियो। मैजिक स्टूडियो इन द सेंस कि बहुत सारी वेबसाइट बकचोदी करती हैं। वो कहती हैं कि इस फाइल का डायमेंशन इतना होना चाहिए, तुम्हारा सिग्नेचर है तो इस डायमेंशन में होना चाहिए, तुम्हारा फ़ोटो है तो इतने KB से नीचे होना चाहिए। तो भाई प्रॉब्लम गया बाढ़ में। ये एक एक्सटेंसन है, यहाँ पे इमेज तुम ड्रॉप करो एंड उस हिसाब से अपनी साइज़ बना लो जो वो डिमांड कर रहा है। लेकिन ये तो मैनुअल हो गया। ये एक्सटेंसन जब तक खुला रहेगा, तब अगर तुम कोई फाइल अपलोड करो तो उस, एक सेकेंड लेट मी शो यू। जैसे ये जेमिनाई है,
अभी अगर मैं इसमें कोई फाइल डालूंगा तो ये जो है ना, ये मेरे एक्सटेंशन का बनाया हुआ एक गार्ड कह लो, ठीक है। और शायद जेमिनाई में काम नहीं कर रहा था। ओके, जेमिनाई का कुछ सिक्योरिटी होगा। लेट्स ट्राई ऑन चैट जीपीटी, क्योंकि सैम ऑल्टमैन सिक्योरिटी वगैरिटी को नहीं मानता, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं ऐड फोटोज़ एंड फाइल्स, नहीं इसमें नहीं खुला, अभी नहीं खुलता है कि मतलब जिस वेबसाइट पे जाके खोलोगे उसी में खुलता है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स, ठीक है भाई। क्या हो गया, मेरे को फिर से ईमेल डालना पड़ेगा। हाँ बच गया बच गया। तो अभी जैसे मैं फ़ोटोज़ डालूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं चूज़ कर सकता हूँ कि उसका साइज़ क्या होगा, ठीक है। बट एक और मैजिक चीज़, अगर वो केबी उस वेबसाइट पे लिखी हुई है कि इतनी केबी के अंदर होनी चाहिए, इतनी एमबी के अंदर होना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ जहाँ 300 केबी लिखा हुआ है वहाँ ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि हाँ भैया फ़ाइल की साइज़ इतनी होनी चाहिए। और जब तुम फाइल सेलेक्ट करोगे तो उसे उतनी ही साइज़ का बना करके ऑटोमेटिक इंजेक्ट कर देगा। तुम्हें किसी थर्ड वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि भैया वहाँ से जाके हम उसको डाउन स्केल करेंगे फिर जाके अपलोड करेंगे। ना भाई, तुम जब तक एक्सटेंशन चालू रहेगा तुम कहीं भी अपलोड करोगे तुम्हें ये पॉपअप दिखेगा, एंड इस पॉपअप से अगर तुम सेलेक्ट करते हो तो तुम्हारा साइज़ यहाँ पे जो दिख रहा है वो आ जाएगा। कभी कभी होता है कि डिमांड कर रहा है पीडीएफ बट तुम्हारे पास इमेज है, तो तुम अब पीडीएफ बनाओगे क्या? नहीं, तुम उस इमेज को सेलेक्ट करो एंड पीडीएफ ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। एंड उस पीडीएफ की साइज़ उतनी ही होगी जितनी वो वेबसाइट डिमांड कर रहा है, क्योंकि डाउन सैंपल कर देते हैं उस इमेजेस को। और मान लो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया तो मतलब झूठ फूस का एक्स्ट्रा बाइट्स डाल देते हैं ताकि वो साइज़ बड़ी हो जाए। तो बहुत सारा लॉजिक लगाए हैं एआई और हम मिलके, हम उसको कहते थे भाई ऐसा कर देना, ऐसा कर दे। तो इट वाज अ फरमाइश ऑफ मी एंड एक्शन ऑफ एआई, बट वो बकचोदी बहुत करता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे तुम्हें एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये मैं समझाता हूँ कैसे काम करता है। जैसे सेंटीमीटर में लेते हैं क्योंकि पिक्सल में साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा। जैसे पासपोर्ट साइज़ का क्या होता है डायमेंशन 3.5 इंटू 4.5, ठीक है। तो अब जो इमेज हम लोग बनाएंगे ना वो इस शेप में आएगा, देख लो इसका जो ऐसा है। अगर चाहते हैं हम चौड़ा चौड़ी हो जाए, मतलब वो जो ऐसे है वो ऐसे हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग फ्लिप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को रहता है ऐसे करना बट वो भूल जाते हैं कि फिर लेंथ में लिखें ये कि विड्थ में लिखें, ठीक है। तो होता है, प्रॉब्लम होता है, मेरे साथ भी होता है। तो अगर सेलेक्ट फाइल हम लोग करते हैं, मान लो ये कल का थंबनेल था, तो तुम देख पा रहे हो, तुम इसे छोटा करोगे तो इसी रेशियो में छोटा होगा। लाइक तुम इसे बाहर नहीं कर सकते, वो एक रेशियो फिक्स हो जाती है, ठीक है। इस रेशियो में तुम इसे घसका सकते हो, मतलब कहीं पे भी कर सकते हो ऐसे, एंड उस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कर लिया एंड तुम उसका बैकग्राउंड भी हटा सकते हो। जैसे अगर वाइट बैकग्राउंड करना है तो रिमूव बीजी, वाह नहीं हट गया, ठीक है। तो तुम बैकग्राउंड भी हटा सकते हो अपने हिसाब से एंड कंप्रेस एंड इजेक्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे हुआ वैसे ही कहीं वेबसाइट पे होगा, ठीक है। और होता है, मतलब अभी नहीं हो रहा है, आई डोंट नो ये आरटीपीएस की वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही है। मतलब टेस्टिंग फेज था ना तो खुलना चाहिए था, बट कोई ना। ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए, मतलब और मेरे जैसे जो भी काम करते हैं, मतलब जो भी फॉर्म भरते हैं स्टूडेंट के लिए। एआई चैट हो गया, प्रोफाइल्स हो गया, एंड सबसे महत्वपूर्ण फीचर है कनेक्ट, व्हाट्सअप कनेक्ट। ये क्या करता है, अब जैसे मुझे किसी का फॉर्म भरना है तो मैं मान लो मेरा पीसी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे लैपटॉप में हमने रिकॉर्ड कर लिया ना, यहाँ पे लैपटॉप में हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो रिकॉर्ड तो कर लिया भाई, लेकिन मेरे पीसी में माइक ही नहीं है, ठीक है। माइक नहीं है तो दिक्कत होता है, तो मैंने उसके लिए एक जुगाड़ लगा दिया कि व्हाट्सअप से भैया कनेक्ट कर लो, ठीक है। अब जैसे व्हाट्सअप पे अगर मुझे किसी ने कुछ भेजा, जैसे अगर तुम्हें दिखाऊं, पहला तो एक ट्रिगर मैसेज होता है, एक सेकेंड, जैसे इसको कनेक्ट करते पहले, कनेक्ट नाउ, क्लोज, फिल फॉर्म, ठीक है। एक सेकेंड,
कोई आदमी है भाई, इसे कोई कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ट्रिगर मैसेज देखता है हमारा एजेंट, यानी फिल फॉर्म एक ट्रिगर मैसेज था जो मैंने सेव किया था। जब उस ट्रिगर मैसेज को देखा एजेंट ने, तो उसके अगल बगल जो भी, उसके आसपास जो भी मैसेजेस आए थे उस कॉन्टैक्ट से उसने स्क्रैप कर लिया। अब जैसे एक कस्टमर है जिसको फॉर्म फिल करना है, उसने तुम्हें व्हाट्सएप पे कुछ भेजा एंड तुमने कहा कि ये कोड भेज दो आप, ठीक है। तुम्हारा एजेंट अगर उस समय एक्सटेंशन एक्टिव होगा तो उसके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे तुम्हारे पास इस एक्सटेंशन में, एंड उसके द्वारा भेजे गए रिकॉर्डिंग आएंगे। अगर वो उसको कहो कि अपने डिटेल्स को रिकॉर्ड करके भाई भेज दे एज ए रिकॉर्डिंग नोट, जैसे अगर मैं कहूँ वाइल विजिटिंग ना, मेरा नाम है शंभू कुमार, मेरा ईमेल है KSambal6@0 तो देख सकते हो यहाँ पे वो फाइल आ गई है। एक सेकेंड, बहुत सारी फाइल आ गई है। मैंने बोला था ये व्हाट्सएप की सिक्योरिटी इशू के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि व्हाट्सएप हमें वो सारी फाइल्स ला के पटक देता है जो स्क्रीन पे अभी मुझे दिख रहा है। जैसे अगर मैं और ऐसे करूँ, ऐसे करूँ तो और फाइल आ जाएगी, ठीक है। तो वो मैं समाधान नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को जैसे ये मेरा नाम है शंभू कुमार, मेरा ईमेल है KSambal6@0 अब इसके बेसिस पे हम AI को भेज सकते हैं कि भैया तू स्क्रैप कर दे, ठीक है। अगर हम इतना ऑडियो भेज दें तो क्या एक्सट्रैक्ट करेगा, देखते हैं। लेट्स सी, इतना ऑडियो जेमिनी के पास गया है AI, टाइम तो लगा रहा है भाई। उतना ऑडियो आई डोंट थिंक प्रोसेस कर पाएगा। हो गया ना? ओ भाई कुछ डिटेल ही नहीं दिया, हैंग कर गया बेचारा। भाई इतना रिकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए, मतलब ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग दे दी उसने। इतना लिमिट ही नहीं होगा बेसिकली उसका, इसलिए वो हक्का बक्का हो गया। तो ये है, एंड बस ये था एक्सटेंशन। एंड जो भी हो इसका आई डोंट नो, इट हेल्प अस, इट हेल्प द कस्टमर जो भी आते हैं फॉर्म भरवाने के लिए, एंड ये टाइम बचाता है। एंड बस यही है। एंड और क्या, और लाइव नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि नेट का इशू है, तो अब रिकॉर्ड करके ही डालना पड़ेगा। अब सोचो 1 घंटा लाइव किए एंड वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। मतलब फ़ायदा तो हुआ बट लेट्स एंड दिस वीडियो। यही था एक्सटेंशन, यही था फॉर्म भर दो .ai, एंड आई होप तुम लोग भी कुछ बनाओ, इससे बेटर बनाओ, बट कुछ ऐसा जो मतलब कुछ हेल्प कर जाए, ठीक है। और AI से बच के रहो, वो तुम्हें फंसा देता है, मतलब तुम्हें कहता है, तुम्हें झाड़ पे चढ़ा देता है चने के, कहेगा ऐसा तो दुनिया में कुछ है ही नहीं संभव भाई, क्या बात है, क्या चीज़ बनाया। बट ऐसी बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं मार्केट में, ठीक है। हाँ मैंने खुद के लिए बनाया तो मुझे पैसा नहीं पे करना, ठीक है। बट मुझे पता रहे तब तो ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो पैसा देने के बारे में भी सोचें। ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने AI से पूछा कि भाई ऐसी चीज़ है जो हम लोग बना रहे हैं, जिस मिशन पे हैं हम लोग, वो चीज़ है? कहता है नहीं संभव भाई, आप जो बना रहे हो 100% न्यू है। मैं बनाने लगा, 7 दिन ही लगा, 10 दिन ही लगा, बट जब 10 दिन बना लिए तब देखे अरे साला ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो बच के रहो AI से। AI ब्लाइंड स्पॉट बहुत रहता है उसमें, और वो काफ़ी एटीट्यूड के साथ, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल लेता है। एंड आई हेट दिस काइंड ऑफ एंटिटी, जो भी ऐसे होते हैं ना कि मतलब इट शुड बी लाइक दिस। अगर वो जान रहे हैं कि उनको पता है देन दे शुड टेल, अगर उनको नहीं पता है तो दे शुड नॉट बी लाइक कि हाँ भाई मुझको नहीं पता है, सॉरी मुझको नहीं पता, ऐसे बोल देना भाई।
क्योंकि अब जिस पे तुम विश्वास करते हो वो तुम्हें कहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो उससे क्या होता है, तुम भी ट्राई नहीं करते, तुम्हें भी लगता है हाँ उसने बोला है तो नहीं होता होगा। बट इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग कि कैसे बोल दिया भाई, उसने कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे नहीं हो सकता, होगा। फॉर्म फिल। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिंगर क्रॉस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी ने यहाँ तक अपने टाइम को बर्बाद किया है तो, मतलब टाइम बर्बाद क्यों कहते हैं पता है, क्योंकि मैं भी यूट्यूब देखता हूँ एंड उससे मुझे कुछ पॉइंट नहीं दिखता, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हो या फिर मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को देख सकते हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बट एट द एंड हम लोग यूट्यूब पे अगर जा रहे हैं तो किसी दूसरे की ज़िंदगी में झांक रहे हो, ठीक है। इधर मैं जाऊँ या तुम मेरे वीडियो देखो या किसी के भी देखो, ठीक है। ये नहीं कि मेरा वीडियो बॉयकॉट कर दोगे और बाकी सबका देखोगे, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते तुम मतलब ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तुम अगर देख रहे हो तो सबका देखना पड़ेगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम जब देख रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब देयर शुड बी नो फीलिंग की, और वो फीलिंग आती भी नहीं होगी। मज़ा आता है? नहीं मज़ा आता होगा, मतलब खाली खाली लगता होगा, क्या कर लिए, वीडियो देख लिए, मज़ा नहीं, मतलब एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। अब जैसे ये वीडियो देखो, एक एक्सटेंशन बना लिया किसी बंदे ने और मैं थंबनेल पे लगाता कि आई मेड दिस एक्सटेंशन मॉम, क्या भाई कोई भी एआई से बना लेगा? नहीं बना रहे हैं तो वो क्या है, वो कहीं फंसे हुए हैं, किसी डर में है आदमी, ठीक है। तो बस यही है कि यूट्यूब पे यू कांट हैव अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, यू कैन ओनली हैव अ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि यही होगा। मतलब देख लो, इतना साल से अपने यूट्यूब में जाना, हिस्ट्री देखना कि क्या क्या वीडियोस तुमने देखे हैं, एंड जब तुम उसको देखोगे ना एक एक वीडियो कि तुमने क्या देखे हैं, सब जवाब मिल जाएगा। एंड इस बात को भी झुठला नहीं सकते कि इट्स अ डुअल एडिक्शन, मतलब ये एक तरफा प्यार नहीं है, ये दो तरफा प्यार, यू नो। हाँ, तो ठीक है, एक युद्ध है, अब लड़ो इससे, यही कहेंगे। यू कांट से कि ये युद्ध ही नहीं है, तुम्हारे अटेंशन को छीना ही नहीं जा रहा, छीना जा रहा है। मेरे जैसा बंदा ऐसे आके तुम्हें ऐसे आके बोले कि तुमसे कनेक्ट हो रहा हो, तो वो भी एक अटेंशन सीकिंग मैकेनिज्म ही कह लो, ठीक है। वो भी एक अटेंशन ही सीख कर रहा है। जो भी कह रहा है कि यूट्यूब छोड़ो, वो भी एक टाइप का अटेंशन ही सीख कर रहा है। जितने भी यूट्यूब छोड़ो वाले वीडियो तुमने देखे हैं, क्या हुआ है उससे? मैंने भी देखे हैं। आज से 10 दिन से तुम प्रण लो, आज से 3 महीने से प्रण लो, आज से मम्मी पापा के बारे में सोचो, ये सोचो। अबे मेरे बारे में तो सोचो, मेरी कंडीशनिंग हुई है। मेरे अगल बगल के लोग वही मोबाइल देखते हैं, यू नो, जो इन्वायरमेंट में होता है वही मुझे लगता है न्यू नॉर्मल है, तो वही करने लगते हैं। मेरे बारे में तो सोचो। नहीं, मोटिवेशन कुछ नहीं होता भाई। मोटिवेशन इज लाइक कैसा पता है? तुम्हारे सामने एक नंगी लड़की नाच रही है, तुम्हें मोटिवेशन कह रहा है कि नहीं, मुठ नहीं मारोगे तुम। इट्स अगेंस्ट द बायोलॉजी, ठीक है। अगर मुझे सेक्सुअल एराउजल होगा तो मैं मुट्ठ मारूंगा, एंड कोई भी इंसान, कोई भी कुत्ता या फिर कोई भी जानवर जो कि इस दुनिया में आया है, वो अपने सेक्सुअल एराउजल को किसी न किसी तरीके से किसी न किसी फील्ड में इजैकुलेट करेगा, ठीक है। तो मोटिवेशन इज ऑल अबाउट स्टॉपिंग दैट इजैकुलेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो भाई कीप दैट ejaculation happen, ठीक है। मेक दैट ejaculation happen so that it skyrocket to the sky, and when it drops from the sky, then you see that ejaculation, that wow, I did so high ejaculation, and then you will laugh at yourself because you did so much ejaculation. वाह वाह वाह, ये अच्छा था। बाय, लव यू। हम आज तक किसी को नहीं बोले हैं।
एंड ये गलती से निकला, ठीक है। खुश नहीं होना है, लड़के खुश नहीं होना है, लड़कियां तो मतलब भाग गई होंगी, नहीं नहीं भाग गई होंगी, मतलब पहाड़ पे जाने के लिए बुकिंग करने के लिए भाई। बट ये जनरलाइज करना ठीक है कि अब सब लड़कियां पहाड़ से ही फेंक रही हैं, नहीं ठीक है, बट जोक के लिए तो चल सकता है ना। जोक ये हो गया, जोक लड़की पे बना देगा तू, ठीक है बहन, सब नहीं हो ऐसे, बट लॉ भी तो बदलना चाहिए ना। अब तुम सब बहन में से ऐसी नहीं हो, ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम सब भी ऐसी बन जाओ बिकॉज ऑफ लॉ, ठीक है तो लॉ बदलो भाई। एंड जोक के लिए कुछ भी चल सकता है, ठीक है, जोक इज जोक। मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ कि मैं कोई महान आदमी हूँ, मेरी बातें सीरियस ली जा रही हैं मार्केट में मतलब मुझे होता है, फील होता है ऐसा एज अ मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन मेरे को फील होता है कि ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अगर कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो उसको ना छूं मैं, क्योंकि मेरी भी कुछ प्रतिष्ठा है भाई। बकचोदी बंद, अब कर रहे हैं वीडियो ख़त्म। बाप रे, इतना बात बनाते हैं ना, क्या होगा मेरा, क्या होगा कि वीडियो बनाओ, एडिट करो, बैकग्राउंड म्यूजिक ज़रूर लगाएंगे। बाय, आई लव यू, टेक केयर। यूट्यूब कम देखो एंड काम करो, काम इज़ ऑल थिंग, यू नो। उधर लिखा है ना, किधर लिखा है वही, ये क्या लिखा हुआ है, You have the right to perform your actions, but you are not entitled to the fruits of those actions. Do not consider yourself the cause of the results, and do not be attached to inaction. Do not be attached to inaction. Bye. Oh man. Ay. Ay, mummy. Bye, bro.